झूठा प्रचार करना कांग्रेस की सोच है, विचार है। और ये बार बार की झूठ सुन के पूरा देश परेशान है और इसीलिए कांग्रेस को किनारे कर दिया। तो वोट काटना आप ऐसा कोई संवैधानिक बात नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। बीएलओ तो जेजेपी ने बनाए हैं, बीएलए 2 तो कांग्रेस ने बनाए हैं, बीएलए 2 तो लोकदल ने बनाए हैं, बीएलए 2 तो आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं और बीएलए 2 बहुजन समाज पार्टी ने बनाए हैं। तो केवल बीजेपी ही बूथ पे जाके वोट बनाने का, वोट डिलीट कराने का काम कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस का निराधार है। हम तो जो चुनाव आयोग ने एक घोषणा की है मतदाता सूची का शुद्धिकरण, उसकी बात कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये शुद्धिकरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहली बार बनी है जिसके कार्यकाल में शुद्धिकरण हो रहा है। 1957 से लेकर आज तक तो लगातार कांग्रेस का ही राज रहा जब वोट का शुद्धिकरण हुआ 20 साल का। तो एसआईआर एक महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर प्रदेश के और देश के मतदाताओं को भ्रमित कांग्रेस ना करे। जो लोग दुनिया से चले गए, क्या उनकी वोट नहीं कटनी चाहिए? पूछना आप कांग्रेस से। यदि वो कहें कि नहीं कटनी चाहिए तो फिर आप पूछा कर फिर अपने आप पूछ लेना। जो इस प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रांत में कहीं चले गए हैं, क्या उनका मतदाता सूची से नाम नहीं कटना चाहिए? जो लोग प्रदेश नहीं गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, 20 साल से रह रहे हैं, क्या उनका वोट गांव से नहीं कटना चाहिए? जो बच्चा 18 साल का हुआ है उसकी वोट नहीं बढ़नी चाहिए? जो बेटी दूसरे गांव से शादी करके दूसरे गांव में आई है, क्या उसका वोट नहीं बढ़ना चाहिए? अब ये कांग्रेस इस पर एक तरफी बात कह के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को, हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि ये वोट शुद्धिकरण डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि जो फेक वोट है वो पोल होती नहीं है और कहीं 60%, कहीं 65%, कहीं 63%, कहीं 65% वोट पलते हैं, क्योंकि 45% तो वोट है ही नहीं है, 35% तो वोट है ही नहीं है, लाइव ही नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते सर पूरे। यदि ये वोट का शुद्धिकरण हो जाएगा, जब वोट पोलिंग होगी तो मतदाताओं का प्रजातंत्र पर विश्वास बढ़ेगा। सर पूरे देश का जो शिक्षा बजट है, कांग्रेस का ये आरोप है कि उतना ही बजट कोचिंग सेंटर्स का है, उससे अधिक बजट है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कोई सरकार की तारीफ करने के लिए तो बना नहीं, और कांग्रेस आज जिस प्रकार की बातें कर रही है, बिना सिर पैर की बातें कर रही है। कहीं का भी आंकड़ा उठाकर कहीं भी जोड़ देंगे। बेरोजगारी का आंकड़ा पता नहीं कहां से लेके आते हैं, और जब विधानसभा में हम उनको आंकड़ों सहित पूरा दिखाते हैं, फिर हम विधानसभा शासन छोड़ के भाग जाते हैं। मांग करेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाओ, और विधानसभा सत्र जब बुलाते हैं वहां पर आमने सामने बैठ के बात होती है, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लोकसभा में के लिए कहा राहुल गांधी ने, मैं राहुल गांधी की बात भी कर रहा हूँ, वो भी लोकसभा में टिकता, वो भी चले जाते हैं। अपने अपनी बात क्या कि कांग्रेस का भागना, मैदान छोड़कर भागना रिवाज है। जनता के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों के बीच में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। कोई विधायक जाएगा नहीं, कोई सांसद जाएगा नहीं, कोई राज्यसभा सांसद जाएगा नहीं। ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी में कांग्रेस जी रही है? कांग्रेस क्या आज है? कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा है, उन्हीं लोगों के दम घोटे जा रहे हैं। सर बड़े स्तर पे जिस प्रकार से अलग अलग दल टूट के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या मानते हैं? देखिए, लोगों में आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति लोगों का लगाव है, लोगों का एक विश्वास बना है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कांग्रेस की किस प्रकार से वो बिना बात के सिर पैर की बात करते हैं, और वो सिर पैर की बात करने के कारण आज क्या स्थिति हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 48 साल से कांग्रेस नहीं आई, और अब भी केवल शायद दो ही विधायक बने हैं। उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं आई कांग्रेस, तमिलनाडु के अंदर पिछले 57-58 साल से नहीं है। इसी प्रकार से बिहार में 45-46 साल से कांग्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 50 साल के आसपास हो गया कांग्रेस सरकार बने। दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 साल से ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? गुजरात में देख लो आप। सर शिवसेना और सपा पूरी बात कर, एक बार ये पूरी बात कर लेता हूँ। आज गुजरात के अंदर क्या स्थिति है कांग्रेस की? आज पूरे देश के अंदर कहीं कांग्रेस का बड़े प्रदेशों में नाम लेवा बचा नहीं है। ये तो बिना बात के अफवाह फैला के अपने आप को आकर्षण करने हैं, मीडिया की ध्यान खींचना चाहते हैं, जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। परंतु जब देश के हित की बात आती है तो विदेशी ताकतों के हाथ में जाके खेलते हैं। विदेशी एजेंसियों के साथ इनकी मीटिंग होती है, कनाडा में जाकर देश विरोधी लोगों को मिलते हैं, चाइना में जाके देश विरोधी लोगों से मिलेंगे, अमेरिका में जाकर जिन एजेंसियों से राहुल जी मिलते हैं, इससे छुपे बात थोड़ी है। इन लोगों का डेमोक्रेसी में और भारत की
एकता और अखंडता का विश्वास नहीं है। ये लोग देश को भ्रामक प्रचार के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। कभी जैन जी की बात करेंगे, कभी नेपाल का उदाहरण देंगे, अफगानिस्तान का उदाहरण देंगे, परंतु देश का मतदाता, देश की जनता का विश्वास डेमोक्रेसी के ऊपर है, देश के प्रधानमंत्री पर है और भारतीय जनता पार्टी पर है।